कभी वो महान सम्राट था, सिंहासन का स्वामी, राजाओं का राजा, विक्रमादित्य। लेकिन किस्मत ने उस पर ऐसा आघात किया कि वो अपंग होकर एक तेली की झोपड़ी में जा गिरा। कोई नहीं जानता था उसका असली स्वरूप, ना कोई पहचान पाया उसका तेज, सिवाय एक राजकुमारी जिसकी नजरों ने देख लिया वो जो दुनिया न देख सकी। ये सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, ये है पहचान की, तपस्या की और आत्मबल की गाथा। देखिए कैसे एक अपंग व्यक्ति ने राजमहल को हिला दिया और बना स्वयंवर का सबसे योग्य पात्र। तो स्वागत है आपका हमारे मिथ स्टोरी चैनल में। विक्रमादित्य एक महान राजा थे। उनका न्याय जग प्रसिद्ध था। उनके बारे में प्रचलित था कि कुछ भी हो जाए, पर वह अपने न्याय पर अडिग रहते थे। एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं बड़ा हूं और लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ी हूं। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो? तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा, देवराज, मैं सबसे बड़ी हूं, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। धर्म ने कहा कि है, देवेंद्र, बिना धर्म के भी जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे यह बताऊं कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा, पर कुछ हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मुझसे भी ज्यादा न्यायप्रिय धरती पर एक राजा है, उसका नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उसके पास जाओ और उससे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देगा। लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों अपना अपना किस्सा मुझे सुनाओ, फिर मैं दोनों का किस्सा सुनकर यह बताने में समर्थ हो जाऊंगा कि कौन आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूं। तभी धर्म बोला, हे राजन, बिना लक्ष्मी के तो जीवन चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और निर्णय लिया कि यदि धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। लक्ष्मी एक बार ना भी रही तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव सब गायब कर दिया। विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। वह वहां से चलकर एक नदी के पास आए। सोचा चलो नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाएं। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी, फिर उन्हें भूनकर नदी के किनारे रख दिया ताकि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह नहाकर बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जल में कूद गईं। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले। भूखे ही वह अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। उनकी बहन को वहां के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा कि भाई कैसे आ रहा है? लोगों ने बताया कि वह फटे हाल वस्त्रों में पैदल आ रहा है। उसने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें छोकर की रोटी दी गई। वह समझ गए कि यह लक्ष्मी के नाराजगी का असर है।
इसलिए उन्होंने वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वह रोटियां गाड़ दी और बोले कि हे धरती माँ, मैं जब दोबारा यहाँ आऊंगा तो आप यह रोटी इसी स्थिति में संभाल कर रखना। फिर वह किसी को बताए बिना वहां से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा नौलखा हार खूंटी निगल रही है। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी की एक चाल है, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, पर उसकी पत्नी ने विक्रमादित्य पर अभियोग लगा दिया कि उनका हार विक्रमादित्य ने ही चुराया है। वहां से विक्रमादित्य चलते हुए किसी दूसरे राज्य में आ गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर सो लिया जाए। उधर उस राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन उन्होंने लाकर सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया। इधर राजा के सैनिक चोरों की तलाश में जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पंगा बामा था। उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि क्या तुमने ही यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, राजन, यह धन मैंने नहीं चुराया है, पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव कटवाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच उन्हें फेंक दिया। साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया गया और वहां लिख दिया कि जो भी उधर से गुजरे उन्हें 5 जूता अवश्य मारे। जो भी राही वहां से गुजरता उन्हें 5 जूते अवश्य मारता। एक बार उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली उस राह से गुजरा जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे। राजा ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे गांव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं, इसलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते की सजा नहीं दे रहा हूं और ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजन ने उनसे प्रार्थना की। वह एक दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उनके घाव पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेलम बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद भी उतना का ही उतना रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे घट का तेल चुक ही नहीं रहा है। उसके समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वह कोई देव आत्मा है। तेल बेचने वाला तेली जब घर पहुंचा तो बहुत प्रसन्न था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा। उसने सारी बात विस्तार से बता दी। बोला, वह व्यक्ति कोई दिव्य आत्मा है। पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन राजा से पूछे बगैर हम उसे ला भी नहीं सकते। इसलिए पहले हम राजा से एक बार अवश्य इस संदर्भ में बात कर लें। तेली ने अपनी पत्नी को समझाया। वह बोली, आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वो राजा से मिलने पहुंच गया। राजा ने आने का कारण पूछा तो वह बोला, मालिक, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जैसे ही विक्रमादित्य उसके घर पहुंचे, उसके हर कार्य में अच्छा होने लगा। जितनी वो उसकी सेवा करते उतनी समृद्धि बढ़ने लगी। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी, वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती और फिर जब वह रात को दिए बुझाती तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। ऐसा जब 2-3 दिन हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रच दिया। दूर दूर के राजाओं
और राजकुमारों को आमंत्रित किया। जिस दिन स्वयंवर था, उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिता श्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस स्थल पर लेकर चले। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते तो बताओ, कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य हट पर गए तो वह ले जाने को राजी हो गया। बोला, कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से यह संदेशा आ गया कि उन्हें 100 घंगा तेल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, भाई यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज्यादा है। वह बोला, मैं कुछ भी नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज्यादा तनाव में आ गया, यह तो असंभव कार्य था। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा ले और चिंता न करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का भान था। उसने राजा को कहकर 100 घट तेल के लिए मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाइए, मैं 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटे, तेरे हाथ और पांव नहीं है, बता तू कैसे तू बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा कि माँ, तू निश्चिंत होकर तू सो जा, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घट तेल निकाल दिया। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और तेलिन दोनों को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लंका जरूर कोई देवता है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए, फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा। कुछ समय उपरांत राजा और राजकुमार जब आ गए तो दिया राजकुमारी को चुनाव के लिए भेजा। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उसे राजाओं में तो कोई भी ऐसा न दिखाई पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उसे उनमें बहुत तेज दिखाई पड़ रहा। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य है। बस फिर क्या, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी। पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वह उपस्थित राजा, राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो कि आखिर राजकुमारी ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के घर के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उससे यह गलती हो गई। सबने राजकुमारी को पंखा किया, जल पिलाया और फिर माला लेकर भेजा, पर राजकुमारी फिर माला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।